अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत। यहाँ तुलसीदास जी ने हनुमान जी को राम जी का दूत बताया। अच्छा, राम जी का दूत क्या है इसको समझो जरा। रामदूत पे चर्चा करें। आहा, दूत का मतलब संदेश वाहक। तो हनुमान जी क्या संदेश वाहक है? कैसे सिद्ध होता है? लंका जाना, रावण को पहचान बताना, जानकी जी माता को खबर सुनाना, ये दूत का काम। पर हनुमान जी केवल दूत नहीं है। हनुमान जी जब लंका गए तो दूत बनकर गए, पर वापस जानकी माता के पूत बनकर के आए। दूत भी हैं और पूत भी हैं, पुत्र भी हैं, दूत भी है। अच्छा, दूत का काम क्या है? दूत का काम है स्वामी की खबर को पहुंचाना, ये दूत का काम। हनुमान जी ने लंका में यही किया, जानकी माता को खबर दे दी और रावण को हिंट कर दिया, खबरदार। अच्छा, रावण भी कितना खतरनाक। लंका से हमें एक बात बड़ी हंसी आती है, लंका का और अयोध्या का यदि तुलना की जाए तो लंका क्या, बोले जहां फल फूल खाने में सुरक्षा लगी हो वो लंका है, और जहां मांस खुलेआम खाया जा रहा वो लंका है। सुरक्षा कहां लगाई रावण ने? बाग में। अब बताओ, फल फूल में कोई सुरक्षा लगानी चाहिए? फिर भी हनुमान जी बोले लगी है तो कोई बात नहीं। और हनुमान जी रावण से कह रहे थे हम तो खाने गए थे, बोले क्या? बोले फल। तो हनुमान जी से रावण बोला तुम खाने गए थे पर पेड़ क्यों उखाड़े? हनुमान जी बोले हमारा काम है इस डाल से उस डाल पे जाना, तो कुछ उखड़ गए। उखाड़े तो अपने आप उखड़ गए, बड़े कमजोर है, तुम पानी वानी कम देते हैं। रावण बोला बड़ी विचित्र बात। चलो रावण बोला चलो ठीक है हमने मान लिया, पेड़ उखाड़े नहीं उखड़ गए, पर एक बात बताओ मारा क्यों? हनुमान जी बोले किसको? बोले रक्षकों को। हनुमान जी बोले हमने नहीं मारा। बोले फिर क्या? बोले जिन मुही मारा ते में मारा, जिन्होंने हमें मारा तो हमने अपना बचाव किया तो कुछ निपट गया। रावण बोला तुमने मारा कि मार ही दिया? हनुमान जी बोले हम गिनती नहीं करते हैं, मर गए हो तो हम क्या करें, बड़े कमजोर है, उन्हें पोलियो होगा, बीमारी होगी, तुम्हारे पे हमने नहीं मारा। अब कोई नजदीक आवे तो एक दूत तब तक रावण से बोला बहुत खतरनाक बंदर है। रावण बोला कैसा खतरनाक? अरे बोले हमने पूरा लाइव देखा है बाग में। बोले क्या लाइव देखा? बोले ये मारता भी है और काटता भी। इसलिए रावण लंका में हनुमान जी का नाम नहीं लिया किसी ने। आप पूरा सुंदर कांड पढ़ो तो हनुमान जी को मरकट कहा। बोले मरकट क्यों कहा? बोले रावण लंका के लोग जानते थोड़ी थे। तो रावण ने पूछा कौन बंदर है? तो सेना बोली कौन बताएं, हम नाम क्या बताएं? बोले नाम पूछने की हिम्मत किसने? कोई हनुमान जी से नाम पूछ सकता है? और लंका में तो पूछ ही नहीं सकता था। हनुमान जी मारे भी और काटे भी। अरे बोले मरकट है मत, इसलिए मरकट कह दिया। अच्छा हनुमान जी मारे काटने सो तो ठीक है। दूत रावण से बोला एक और खतरा है। बोले क्या? बोले हुजूर आगे से तो ये जितना काटता जितना मारता सो तो ठीक है, पूंछ और देंगे। रावण बोला पूछ क्या है? अरे तुमने खेल देखा नहीं है। बोले क्या खेल? अरे बोले आगे वाले तो 2-4 मिनट टिकाई जाते हैं, पीछे वाले टिकाई नहीं पाते। बोले क्यों नहीं टिक पाते? बोले ये पूंछ लंबी करता। भाई एरिया फिक्स हो, इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। भाई उस एरिया में कोई नहीं जाएगा, पर पूंछ घट भी जाए और बढ़ भी जाए, भाई जेसीबी का सुपा तो फिक्स है, इतने से आगे नहीं आएगा। तो आदमी वहीं पे खड़े होते हैं। जितने पाकिस्तान में बॉर्डर पे लोग लगे हैं उतने भारत में तो जेसीबी की खुदाई देखते हैं। लेकिन जेसीबी की जब खुदाई होती है तो आदमी एरिया फिक्स कर लेता है, यहाँ खड़े हो जाए, यहाँ को नहीं आएगा सुपन। पर पूंछ रावण से दूत बोला, बोले इसकी पूंछ तो बहुत खतरनाक है। बोले क्यों? बोले फिक्स एरिया है ही नहीं, जितने जब समेटना हो एक बार में समेटता है, गर्दन दबाता है। बोले क्या? बोले राम नाम सत्य। तो रावण बोला ये क्या है? हनुमान जी बोले वो पीछे वालों को पता है, हमें नहीं पता। तो रावण बोले पीछे मतलब? बोले पूछ को। तो रावण बोला पूछ तो तुम्हारी है। बोले है हमारी, पर हमारी बात नहीं मानती। बोला बड़ा विचित्र बंदर है भाई, कितना विचित्र बंदर है। ऐसे हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के रावण के सामने खड़े होकर के देखो हनुमान जी महाराज दूत बन करके गए हैं। अब दूत का जरा वर्णन सुनना, क्या दूत है हनुमान जी। अब लंका में रावण के सामने खड़े तो रावण कहता है कि तुमने मारा क्यों? हनुमान जी बोले हमने नहीं मारे, जिन मुई मारा तेने मारे, कहीं पर बांधो तमें तुम्हारे, पर मोह न कछु बांधे का इलाजा, मुझे बांधने का कोई इलाज नहीं है, तुम बांध के ले आए। दूत का काम है संदेश देना। अब रावण ने परिचय पूछा।
कौन है तू बंदर? अब हनुमान जी चिंता में। किसी ने कहा कि चिंता में क्यों? बोले बहुत खतरनाक प्रश्न किया, और दुनिया का सबसे खतरनाक प्रश्न यही है, कौन? अंग्रेजी में इसको बदल करके कहते हैं हु आई एम, मैं कौन हूं। ये परिचय, ये प्रश्न दुनिया का सबसे खतरनाक प्रश्न है, आध्यात्मिक जगत के लोगों के लिए सबसे खतरनाक प्रश्न है। यदि कोई कह दे कि हम धीरेन्द्र हैं, तो धीरेन्द्र तुम्हारा जन्म से तो नाम नहीं था, जन्म के बाद रखा गया, मतलब धीरेन्द्र की जगह यदि धीरेन्द्र रखा जाता तो हम वीरेंद्र कृष्ण हो। इससे सिद्ध होता है हम धीरेन्द्र नहीं है, तो नाम रखा गया तो धीरेन्द्र, वीरेंद्र रख देते तो वीरेंद्र कहलाते, सुरेंद्र रख देते तो हम सुरेंद्र कृष्ण कहलाते। इससे सिद्ध होता है कि हम धीरेन्द्र, तो फिर है कौन? हनुमान जी से भी वही प्रश्न रावण ने किया, कौन है बंदर? यदि हनुमान जी कहते हैं हम हनुमान, तो बाद में नाम रखा। बजरंगी, तो वज्र जैसा देह है, बाद में नाम रखा। पवन, तो बोले वो तो पिताजी का नाम है, पवन पुत्र है, पवन तो पिताजी का नाम। हनुमान जी से बड़ा कठिन प्रश्न। रावण विद्वान तो था ही, पर यदि रावण विद्वान है तो हमारे हनुमान जी भी विद्यावान है। खबरदार रावण! यहाँ रावण ने अपने दूत का हनुमान जी का परीक्षा लेना चाहा, ज्ञान की परीक्षा, कौन है बंदर? अब हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो ज्ञानियों के काम का है। हनुमान जी ने उत्तर क्या दिया? सुंदर कांड में वो लिखा है, जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झार, तास दूत में जा करी हरियाणा प्रिय नाम। अपना नाम नहीं बताया, परिचय पूरा दे दिया। क्या परिचय दिया? नाम नहीं बताया, पर परिचय पूरा दे दिया। जिसके बल के प्रताप के कारण रावण तूने पूरे ब्रह्मांड को जीत रखा, तेरी भुजाओं में बल है, जाके बल लवलेस्ते जितहु चराचर झार, तास दूत, मैं उन्हीं का दूत, तास दूत में जाकरी हरियाणा प्रिय नार। हम उनके दूत हैं जिनके कारण तेरी भुजाओं में बल है, हम उनके दूत हैं जिनके कारण तूने पूरे विश्व को जीत रखा, हम उनके दूत हैं जिनकी नारी का तू हरण करके लाया, वो हम हैं। क्या अद्भुत उत्तर हनुमान जी ने यहाँ दिया, कितना गजब का उत्तर। नाम भी नहीं बताया। अच्छा, दूत ऐसे ही होना चाहिए। कुछ दूत ऐसे होते हैं, कुछ चेले ऐसे होते हैं, गुरु को छिपा देते हैं, कुछ छप जाता है। हनुमान जी छिप रहे, भगवान को छपा रहे। दूत ऐसा ही होना चाहिए, स्वयं छिपे, स्वामी को छपाए, ये दूत की पहचान है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, राम दूत अतुलित बल धामा। दूत है हनुमान जी। एक बात और, दूत पे एक बात और याद आई, दूत का काम संदेशा देना, और हनुमान जी ने पूरी रामायण में संदेश ही दिया। रावण को खबरदार किया, संदेशा दिया। जानकी माता टेंशन में बैठी, उनको खबर दे दी। जानकी माता बैठी अशोक पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठी, ऊपर की तरफ देख रहे। त्रिजटा सताने लगी थी पहले, बाद में फिर त्रिजटा ने सबको समझाया, नारियों को समझाया। रावण आया, रावण को भगाया, रावण गया भी, नारियां सताने लगी, वहां की राक्षसियां सताने लगी। त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया, सपने बानर लंका जारी, जाति धाम सेना सब मारी, पूरी बात सुनाई। हनुमान जी वहीं अशोक पेड़ में छिपे हुए बैठे हैं, पत्तों में छिपकर। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। पत्तों में छिपकर हनुमान जी बैठे। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम छिपके क्यों बैठे हो? हनुमान जी बोले, हम अपने दूत धर्म का पालन कर रहे हैं। किसी ने कहा मतलब? बोले दूत को छिपना चाहिए, स्वामी को छपना चाहिए। दूत धर्म का पालन। जय श्री राम, जय श्री। यहाँ भी हनुमान जी दूत सिद्ध हुए। अच्छा, दूत का काम क्या है? यहाँ की खबर वहां देना, वहां का हालचाल इधर देना। अब जानकी माता टेंशन में, क्या टेंशन है? अब नयावत विरह के शोक में माता जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी है। अच्छा बताओ तो, धन्य रे रावण। धन नहीं है रावण। रावण की वाटिका का नाम अशोक, और पेड़ का नाम अशोक, और सीता जी शोक में। वाटिका अशोक है। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक व्यक्ति बड़ी बड़ी मूंछों वाला भारी शरीर का हवलदार था, कंधे पे बंदूक लेकर के खड़ा था, और कुत्ता भौंक रहे थे तो वो कांप रहा था। पूछा नाम क्या है? बोले शेर सिंह। बोले बाप का नाम? बोले शमशेर सिंह। कंधे पे क्या है? बंदूक है।
कांप क्यों रहे? बोले कुत्ता भौंक रहा है। बताओ, बाप शमशेर है, स्वयं शेर सिंह है और कुत्ता भौंकने पे कांप रहे हैं, ऐसे हालचाल है। तो धन्य हनुमान जी महाराज, क्या अद्भुत हनुमान जी। रावण को तो धिक्कार है भाई, लंका वाटिका का नाम अशोक वाटिका, माता जानकी जी